तो दोस्तों आपका हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस हम जा रहे हैं घूमने। ये हमारा फार्म हाउस है और ये मैं सब लोग गाड़ी में, अब नई गाड़ी में बैठे हैं हम सब लोग। वंश सड़क सनरूफ के बाहर ये देखो, ये हमारा खेत है। ये हमारा गन्ने का खेत है। बस कुछ ही दिनों बाद इसकी कटाई होगी और हमारा गन्ना मिल की तरफ रवाना होगा। सोलर एक कोकोनट ट्री, नारियल के झाड़ लगाए थे और उस साइड हमारा गाँव है। हमने घर के सामने कुछ फलों और फूलों के पौधे लगाए हैं। मैंगो का अभी चालू नहीं हुआ सीजन, नहीं तो मैंगो बहुत आते हैं यहाँ पे। कटहल का बड़ा झाड़ है। ये अभी सीताफल तोड़ के आए हैं मेरे पिताजी। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी नई थार में निकल रहे हैं मेरे गांव के घर की ओर, जहाँ मेरी दादी रहती हैं, और वहाँ हम करेंगे अपनी थार की पूजा बिल्कुल गांव के रीति रिवाज के अंदाज में। तो चलते हैं और देखते हैं मज़ेदार पल। फार्म से गांव तक जाने के लिए यहाँ थोड़ा सा रास्ता खराब है, तो हमने यहाँ से थोड़ी ऑफ रोडिंग का फील लिया। सामने जो तालाब दिख रहा है वो हमारे कोसारी गांव का तालाब है। ये है मेरे गांव का घर, जो लगभग 100 साल पुराना है। यहाँ हमने खाना खाया, खाने का स्वाद लिया। स्वादिष्ट खाना दादी और अत्या ने बनाया था। सच में इस खाने का मज़ा कुछ और ही है।
तो यहाँ हमने अपनी नई थार की पूजा की। गांव के रिश्तेदार, दादी और आत्या मिलकर पूजा कर रहे हैं, जैसे कि गांव के रीति रिवाज होते हैं। पूजा के बाद हम सब गांव के प्रसिद्ध दुर्गा माँ मंदिर गए। वहाँ हमने फूलों की माला और नारियल चढ़ाए।
तो हमने यहाँ पे भी एक नारियल फोड़ा। तो यहाँ हमने एक छोटी सी शॉर्ट राइड का मज़ा लिया। चला बाय बाय। यहाँ हम बाय बाय करके निकल गए जत की ओर, जहाँ हम लेंगे दर्शन यल्लाम्मा देवी का। श्री यल्लाम्मा देवी जत यात्रा का आयोजन यहाँ हर साल होता है। यह पर्व स्थानिक लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जत में लोग यल्लाम्मा देवी के पूजा अर्चना करते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यहाँ का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, जो अपनी वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। इस साल यल्लाम्मा देवी जत की यात्रा 5 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2025 तक आयोजित हो रही है। तो हम अब आ गए हैं श्री काल भैरवनाथ मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र के सांगली जिले में जत तालुके में बिरुल गांव में स्थित है। मंदिर में काल भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है, जो शिव का एक उग्र रूप माना जाता है। श्री काल भैरवनाथ मंदिर बिरुल में हर साल जनवरी फरवरी के बीच यात्रा मनाई जाती है। अब हम पहुंच गए हैं गुगवाड़ में, जहां स्थित है धम्मभूमि बुद्ध विहार। यहां आधुनिक बौद्ध मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र है और इसका उद्घाटन हुआ था 13 नवंबर 2022 को। विहार की डिजाइन सांची शैली से प्रेरित है। धम्मभूमि बुद्ध विहार सिर्फ दर्शन के लिए नहीं है, बल्कि ध्यान और विपोषण शिविर के लिए भी जाना जाता है। यह सामाजिक सेवा का काम भी होता है, जो लोगों में एकता और धर्म के संदेश को बढ़ावा देता है। ये धम्मभूमि बुद्ध विहार गुगवाड़ अथर्व चंद्रकांत सांगलीकर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया था। विहार के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बुद्ध की मूर्ति है। अंदर का माहौल बहुत ही सुंदर और ठंडा है और साफ सुथरा है। यहाँ थोड़ी देर बैठकर मैंने ध्यान का अनुभव लिया। यहाँ आकर मुझे एक नई बात पता चली कि बुद्ध की इस मूर्ति के सिर पर जो उभार है वह असल में बाल नहीं बल्कि उष्णिश कहलाता है। यह बुद्ध की ज्ञान और बोध की स्थिति का प्रतीक है। इसे अक्सर घुंघराले बालों जैसा दिखाया जाता है, इसलिए लोग इसे बाल समझ लेते हैं। विहार के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है। पीपल के पेड़ के नीचे एक
छोटी बुद्धा की मूर्ति है जो ध्यान में लगी हुई दिखती है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुखद है। यहाँ की सबसे खास चीज़ है 50 फुट ऊंची गोल्ड कोट बुद्धा की मूर्ति, जो दूर से ही आपका ध्यान खींचती है। तो दोस्तों, यही थी हमारी फार्म हाउस, मंदिर और विहार की छोटी सी ट्रिप जो हमने थार में की थी। सब कुछ बहुत ही दिल को छूने वाला अनुभव था। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं कोई नई ट्रिप पर। बाय बाय।